अच्छा, तो राजकुमार जी बताइए कि यहाँ पर किसकी सभा होने वाली है? यहाँ पर युवराज जी आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है उनका शर्मा जी, उसके समर्थन नहीं है कार्यक्रम में। तो आपको क्या लगता है कि किसकी विजय होगी? देखिए, मुझे क्या, ये तो पूरी दिल्ली आपको बता रही होगी, मैं पहला व्यक्ति नहीं हूँ जो आपके चैनल पे आ रहा हूँ। ये तय है कि दिल्ली की जनता ने ठान लिया है कि अब परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिवर्तन के बिना प्रकृति ने भी परिवर्तन को माना है। अब ये नए नए हरे हरे पत्ते गिर जाएंगे, फिर नई नई कोपलें आएंगी, नया संचार होगा। इसी तरह से पिछले 27 सालों से दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन जिस वक्त मदन लाल खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनी थी, कि जितने भी बड़े बड़े काम हुए, चाहे वो हॉस्पिटल हों, चाहे बड़े बड़े फ्लाईओवर हों, चाहे मेट्रो हो, चाहे बड़े बड़े कॉलेजेज हों, तो सब उसी समय में बने थे। लेकिन उसके बाद जो सरकार आई या उसके बाद जो सरकार चल रही है केजरीवाल की, उससे पहले कांग्रेस ने बेड़ा गर्क किया दिल्ली का, उसके बाद फिर केजरीवाल जी आ गए, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली में मैं दिल्ली की सड़कों को पेरिस की सड़कें बना दूंगा। आपने देखा होगा कि पेरिस की सड़कें कैसी होती हैं, गहरे गहरे खड्डे, पता नहीं चलता कि हम खड्डों में से जा रहे हैं या सड़क पे जा रहे हैं। सड़क में खड्डे हैं, खड्डे में कहीं की सड़क है। उन्होंने कहा था कि मैं आपको यहाँ गंगा वाटर पिलाऊंगा। गंगा वाटर हम उस वक्त पीते थे, लेकिन आज हम गटर का वाटर पी रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली को साफ सुथरी राजधानी बनाऊंगा और दिल्ली को झीलों का शहर बनाऊंगा। जब हमारे देश में या हमारी दिल्ली में जब बारिश होती है तो हर गली में झील बन जाती है, हर गली में झील बन जाती है। हमारी दिल्ली के लोग पानी में डूब जाते हैं, सड़कें पानी में डूब जाती हैं, पता ही नहीं चलता कि कहाँ। ये हालत तो दिल्ली की कर दी है। और दूसरी बात क्या कि शायद हिंदुस्तान के इतिहास में कोई एक ऐसा मुख्यमंत्री होगा, ऐसा कैबिनेट होगा जिसका पूरा का पूरा कैबिनेट जेल में है, मंत्री भी जेल में है तो मुख्यमंत्री भी जेल में है। और वो व्यक्ति जो कसम खाता था कि नहीं मैं तो सरकारी गाड़ी लूंगा ही नहीं, मैं तो बंगला ही नहीं लूंगा, जो सोने के पोट के ऊपर पोटी करता है, वो मुख्यमंत्री। जो आदमी अपनी राजधानी को साफ सुथरा नहीं रख सकता, अपनी राजधानी को, अपने राज्य के लोगों को साफ पानी नहीं दे सकता, वो व्यक्ति क्या उससे उम्मीद कर सकते हैं। दिल्ली की जनता ने जिस उम्मीदों के साथ उसको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था, शायद मैं समझता हूँ कि आज वो दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। तो आपको लगता है केजरीवाल ने जो वादा किया था पूरा नहीं किया, दिल्ली को गंदा किया? कुछ नहीं किया, दिल्ली को बिगाड़ने के अलावा उसने शराब की एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री कर दी। अरे भाई, दूध की बोतल के साथ एक दूध की बोतल फ्री करते तो शायद बच्चों का भला होता है। तुम ये कहते हो कि दिल्ली को मैं पेरिस बना दूंगा। अरे दिल्ली के युवाओं को आप नशे में धकेल कर पेरिस बनाएंगे क्या? उन बच्चों का भविष्य नहीं बिगाड़ रहे हैं क्या? हिंदुस्तान के इतिहास में उठाकर देख लीजिए, किसी भी राज्य में ऐसा नहीं होगा कि एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री। तो आप 100% श्योर हैं कि किसकी विजय होगी? 101% श्योर हूँ कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी, केंद्र में मोदी जी और दिल्ली में भी कोई ना कोई हमारा ऐसा नेता दिल्ली में मुख्यमंत्री के रूप में आएगा जो दिल्ली की दशा और दिशा को सुधारेगा। ठीक।